मैं जब 15 साल का था, एक दिन मेरी माँ ने शॉपिंग जाते वक्त घर संभालने के लिए कहा। रात हो गई थी, मुझे अपना छोटा भाई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बहन से पूछा वो कहाँ गया है। उसने बताया वो पास के पार्क में खेलने के लिए गया है। मैंने लगा घर पे नज़र रखो, और मैं भागता हुआ पार्क गया। पार्क को मैंने देखा तो वो खाली है। भाई को मैं चीख चीख के आवाज़ें दे रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं आई। तभी अचानक मुझे एक बाएं तौर पे एक धीमी सी आवाज़ आई। मैंने मुड़ते ही देखा एक लंबी सी परछाई गायब हो रही थी। मैं पूरी तेज़ी से उस तरफ भागा, और जब मैं फेंस की दूसरी तरफ पहुंचा, कुछ ऐसे देखा कि मानो सांस मेरी रुक गई। एक आदमी मेरे छोटे से भाई को गली में लेके भागता हुआ जा रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे गुस्सा आ गया। मैं उसकी तरफ दौड़ा, पर उसने शायद मुझे आते हुए सुन लिया, क्योंकि उसने मेरी तरफ देखा और गुस्से में मेरे भाई को ज़मीन पर गिरा दिया। उस आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं इतनी तेज़ी से दौड़ा कि उससे टकराया और वो नीचे गिरा। गाली देते हुए उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसके चेहरे पे ज़ोर से लाते मारना शुरू कर दी। फिर मैं अपने भाई को गोद में लेकर पूरी तेज़ी से घर की तरफ दौड़ने लगा। मेरी वालदा भी आ गई थी। मेरी माँ बहुत परेशान थी। हमारे चेहरे देखते ही वो जान गई थी कि ज़रूर ही कुछ बुरा हुआ है। सारी बात बताते बताते हम दोनों रोने लगे। हमें रोता देखकर हमारी माँ भी हमें देख कर रोने लग गई। फिर हमने पुलिस को भी बुला लिया। वो आदमी फिर हमें कभी नहीं दिखा। लगभग 10 साल पहले मैं और मेरा 3 साल का बेटा अपने अपार्टमेंट को छोड़ के एक पुराने से घर की तरफ चले गए रहने के लिए। वहाँ पे ठंड कुछ ज़्यादा होती थी। इस घर में हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था जब मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई। वो काफ़ी बेचैन सी नज़र आ रही थी। मैंने जब उसे गौर से देखा तो वो सामने वाले कमरे को किसी को देख रही है, और उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गई। फिर उसने कहा कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ है, लेकिन वो सीधा घर से बाहर निकल गई। मैं भी इसके पीछे पीछे दौड़ा। जब मैं बाहर निकला और उसने बताया कि ये घर में भूत है, मैं चौंक सा गया। मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उसने आज तक मुझे नहीं बताया कि घर में उसने क्या देखा था। एक हफ्ते बाद मेरा 3 साल बेटा ने मुझे कहा कि बाथरूम में वो बुढ़ी औरत कौन सी है। लेकिन जब मैं गया उठ के वहाँ पे तो मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन जब मैं एक दिन कहीं जाने लगा तो मैंने सोचा कि घर में मैं कुछ भूल आया हूँ। तो मैंने देखा कि फ्रेम हमारे डोर बेंच पर नीचे गिर गई। ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे उठाकर फेंका हो, और उसके टाइल्स के ऊपर कुछ जो पीसेस थे वो भी गिरे हुए नज़र आए। फिर मुझे समझ आया जो कुछ भी उस घर में था, वो जो हस्ती थी वो बड़ी गुस्से में थी या था। फिर कुछ हफ्ते बाद मैंने देखा बाहर कोई चकोर सा कोई खाना है। उसे मैंने उठाया, खोला, तो मैंने देखा कि नीचे कोई सीढ़ी जा रही है और एक बहुत बड़ा तहखाना है। मैं अंदर गया, मैंने रोशनी की और आगे की जानिब बढ़ने लगा। बड़ा खौफनाक सा माहौल था। और आगे मैं गौर से देखा तो मुझे कोई पत्थर टाइप की कोई चीज़ नज़र आई जिस पे कुछ अजीब व गरीब अल्फाज में कुछ लिखा हुआ था। लेकिन फ़ौरन ही उसके पीछे से शहद की मक्खियाँ भंवरे मेरी जानिब बढ़ने लगे और मैं बहुत घबरा सा गया। मैं फ़ौरन बाहर निकला। तहखाने को मैंने बंद किया, और उसके बाद मैंने उस तहखाने को कभी भी नहीं खोला। इसी तरह कुछ अरसे बाद मैं अपने
कमरे के अंदर लेटा हुआ सो रहा था कि मुझे ऐसे लगा कि दरवाज़ा खुला है और किसी के कदमों की आहट मुझे सुनाई दी। लेकिन मेरे कमरे में तो कालीन था, तो कदमों की आवाज़ किस तरह आती मुझे? फिर मैंने देखा कि कोई, महसूस हुआ मुझे जैसे कोई मेरे पास आके खड़ा हो गया और उसने हाथ मेरे जिस्म के ऊपर रख दिए और बड़े आराम से उसके हाथ वहाँ पड़े हुए हैं। मेरी आंख खुलती है, मैं समझता हूँ मेरा 3 साल बेटा है। मैं उसे बोलता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उठता हूँ, देखता हूँ दरवाज़ा खुला हुआ है, बाहर निकलता हूँ दरवाजे से, मुझे कोई नज़र नहीं आता। फ़ौरन अपने बेटे के कमरे में जाता हूँ, बेटे को उठाता हूँ और हम लोग उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और दोबारा कभी भी वहाँ नहीं जाते। मैं अपने मुल्क के एक बहुत बड़े शहर के एक हॉस्पिटल में काम करता था। हालांकि मैं रहता कहीं और था और मेरे घर से काफ़ी दूर था। पढ़ाई के साथ साथ मैं रात को पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम भी किया करता था। एक रात मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए फ़ोन आया। जिस जगह के बारे में बताया गया वो घर से मेरे थोड़ी सी दूरी पे थी। जिस जगह मैं काम करता था वो रात 1 बजे बंद हो जाता था और ये 1 बजे से कुछ सेकंड पहले ही आया था। मैंने पिज़्ज़ा लिया, कार में जीपीएस एक्टिव किया और मैं रास्ते में उस जानिब बढ़ा और मैंने देखा मेरे रास्ते में ही था और आहिस्ता आहिस्ता मैंने ड्राइव करनी शुरू कर दी। रास्ते में मुझे बड़ी चीज़ें नज़र आई। फिर मैं उस रास्ते पहुंचा जहां पे मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। जीपीएस मुझे बता रहा था मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, लेकिन उस घर में काफ़ी अंधेरा था और छत पे एक ही छोटी सी बत्ती जल बुझ रही थी। मुझे समझ नहीं आई, मैं बेचैन सा हो गया और मैं सोच रहा था काश मुझे इस डिलीवरी के लिए वो ना भेजे। जब मैं और पास पहुंचा तो मुझे झाड़ियों में कोई आहट सुनाई दी, सरसराहट, और झाड़ियों में से मुझे कुछ अजीब से शब्द बोलते हुए किसी आदमी की आवाज़ें आई और घर के अंदर से कोई दो और आदमी कूद कर बाहर निकले। मैं बहुत डर सा गया। मैं उल्टा भागा और जल्दी से कार के अंदर पहुंच कर बैठ गया। मैंने जैसी गाड़ी चलाना शुरू की तो मैंने देखा एक आदमी मेरी गाड़ी के सामने खड़ा हुआ है। बहुत गुस्से में था। मैं 80 प्लस 90 की स्पीड के ऊपर मैंने गाड़ी दौड़ाई और फटाफट मैं भागता भागता अपने रेस्टोरेंट पहुंचा, अपने साथियों को बताया। फ़ौरन हमने पुलिस को कॉल की और हम पुलिस को लेके फ़ौरन उस जगह पहुंचे। तो उस टाइम तक वहाँ पे कोई ना था। बस वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब ड्रग्स की चीज़ें मिली, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। हाय, मेरा नाम जोसेफ है और कुछ टाइम तक मेरे वालदैन अपने ट्रिप पे अमेरिका के लिए चले गए। घर पे मैं अकेला था, कोई भी नहीं था। मैं बहुत खुश था। एक दिन कार चलाते हुए मैं अपने शहर की मशहूर झील की जानिब बढ़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा बड़ा दिल किया कि मैं थोड़ा सा एक जंप तो पानी के अंदर मारूं, और रियली इस तरह करके मुझे बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया और मेरी पूरी बॉडी बहुत फ्रेश हो गई। और जिस तरह इवनिंग होने लगी तो मैंने एक कैंप लगाया और आग जला के कुछ खाना बनाने की कोशिश करने लगा। और रात को मैं बिल्कुल अपने नेचुरल ड्रेस के अंदर ही अपने कैंप के अंदर सो रहा था, सोच रहा था कि लाइफ में कभी ऐसा मौका मुझे ना मिले। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरा टॉवल मेरे ऊपर नहीं था और मुझे कोई और भी आस पड़ोस मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं बहुत डर गया। गाड़ी की चाबी अभी भी मेरे पास थी, लेकिन मेरे पास कोई और कपड़े नहीं थे। मैंने सोचा फ़ौरन घर की तरफ
जानिब बढ़ना शुरू करो। रास्ता अजीबोगरीब मुझे था और प्ले फिर भी मुझे घर पहुंचना था, लेकिन वो भी जल्दी। कुछ टाइम के बाद मुझे रास्ते में एक आदमी नज़र आया। सड़क की दूसरी साइड के ऊपर वो पैदल चल रहा था कि मैंने देखा कि अचानक वो स्लिप हुआ, नीचे गिरा और सर उसका पत्थर पे लगा और खून निकलना शुरू हुआ। हालांकि मैं बहुत परेशान था, फिर भी मैंने सोचा कि इस आदमी की मुझे मदद ज़रूर करनी चाहिए। जब मैं उतर के देखा तो मैंने देखा कि उसने मेरे ही कपड़े पहने। मैं उसके करीब गया और मैंने उसकी जानिब देखा तो उसने फ़ौरन मेरी तरफ देखा, मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बड़े ख़तरनाक अंदाज से मुझे देख के मुस्कुराने लगा। मैं बहुत परेशान हुआ, फ़ौरन भागा, गाड़ी की जानिब दौड़ा और अपने घर की तरफ रवां दवां हो गया। घर पहुंचकर मैं जल्दी से अंदर पहुंचा और मैंने घर के अंदर जाके अपने कपड़े पहने, और उस दिन के बाद से मैंने झील की तरफ दोबारा कभी भी नहीं गया। अभी भी उस आदमी का डर मेरे जहन पे बना हुआ है। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं हाई स्कूल में था। गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने फादर के काम पे जाने के बाद मेरी मदर और मैं दोनों अपने ननियाल जाने की तरफ रवां दवां हो गए। मेरी नानी एक गांव में रहती थी, क्योंकि मेरी नानी का घर एक गांव में था। आगे जाके हमें एक कच्ची जानिब मुड़ना पड़ा और इतना शॉर्ट रोड थी कि एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती थी। रोड की दोनों साइडों के ऊपर चावल के खेत थे तो जंगल थे। नानी के यहाँ पहुँचते ही मैंने उन्हें सलाम किया और अपने छोटे मामू के कमरे में भागा, क्योंकि वहाँ पे मुझे इसलिए मज़ा आता था क्योंकि मामा गेम्स खेलते थे और मैं उनके कंप्यूटर पर बैठ के गेम्स खेला करता था। और जैसे ही मुझे पता चला मामा वहाँ नहीं है, मैंने फ़ौरन अपनी गेम लगाई और खेलना शुरू कर दी। उस टाइम की वो बहुत ज़बरदस्त गेम हुआ करती थी। खेलते देख के 1 या 2 घंटे ही हुए होंगे कि मामा जो हैं आ गए थे बाहर से घूमते फिरते, और आकर माँ मेरी नानी जो थी वो कह रही थी चलो आओ बाज़ार चलते हैं, क्योंकि हम लोग तो घूमने के लिए आए थे। शाम के 7 बजे नानी और मेरे मामू बाज़ार की तरफ रवा दवा हो गए। मैं बहुत खुश था। फिर मैंने कंप्यूटर को ऑन किया और फ़ौरन मैंने फ़ोल्डर खोले, क्योंकि ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं एक्साइटेड क्यों था। क्योंकि मोर देन 1 आवर के बाद मेरे मामू की कॉल आई, क्योंकि मामू ने कहा कि हम शॉपिंग करने के बाद आने वाले थे, लेकिन उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। फिर मैं नीचे तहखाने की जानिब बढ़ा और वहाँ से मैंने टायर निकाला। अब उस वक़्त आप सोच सकते हैं कि उस वक़्त मेरी क्या हालत हो रही होगी। एक तो रात का समय और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा और जगह भी बिल्कुल सन्नाटा और उस साइड पे बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा था कि मैं डरता नहीं किसी से भी। आहिस्ता आहिस्ता मैं निकलना शुरू हुआ। रात जो थी काफ़ी अंधेरी हो रही थी और मेरा डर बढ़ता जा रहा था। और आँखों से जब मैं देखता था तो मुझे ऐसे लगता था कोई अजीब व गरीब चीज़ें खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ कि क्या हो रहा है, लेकिन हर जगह मुझे सन्नाटा नज़र आ रहा है। अचानक मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई चावलों के खेत में खड़ा हुआ मेरी जानिब देख रहा है। मैं बहुत डर सा गया और सहम सा गया और ऐसे लग रहा था कोई मुझे देख के घूर रहा है। मेरे पैर कांपने लगे और पसीना मुझे आने लगा। ये तो एक अंधेरी रात से भी ज़्यादा डरावना था। अब मेरे अपनी इल्यूजन्स की वजह से मुझे चक्कर आने लग गए। 20 मिनट चलने के बाद
मुझे ऐसा लगा जैसा मैं अपने में मामू की गाड़ी से बहुत करीब आ गया हूँ। खुश होते हुए मैंने टायर को बढ़ाते हुए तेज़ी तेज़ी चलना शुरू किया। तो मैंने देखा, मुझे अपने सामने कुछ दिखाई दिया। वो चीज़ कुछ भी जो थी मुझसे थोड़ी दूर थी, लेकिन मुझे पता नहीं था वो है क्या। मगर वो कोई खाली चीज़ थी या क्या था। मुझे बहुत डर सा लगा। फिर भी मुझे, अब मैंने सोचा कि मुझे डर नहीं करना चाहिए, ना मुझे डरना चाहिए। मैं चलता गया। उस चीज़ मेरे करीब आती जा रही थी, लेकिन मैंने, हालांकि मैं खुद पसीने में शराबूर था, लेकिन मैं डरा नहीं। उस जाने में बढ़ता रहा और मैं करीब पहुंच गया। फिर मैंने उस चीज़ को देखा, ये क्या है। फिर अब मैं उसे गौर से देख सकता था। एक बुढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी हुई थी। सिर्फ खेतों के बीच में उसका चेहरा ही देख के मेरी पूरी बॉडी कांपने लग गई। उस बुढ़ी औरत का मुंह खुला हुआ था और उसके चेहरे पे कोई तासुरात नहीं थे। मुझे आज भी नहीं पता कि मैं उसकी जानिब क्यों बढ़ने लगा। बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ समझे उसकी तरफ बढ़ते हुए मेरा डर और बढ़ता जा रहा था। डरी हुई आवाज़ में मैंने उस बुढ़ी औरत से पूछा, सुनिए, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? सामने से मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आई। रोते फिर से मैंने तेज़ी से उसकी तरफ एक आवाज़ लगाई, सुनिए। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और मेरा दिल हिल गया। लेकिन फिर भी उसके सफ़ेद बाल और आँखों के सफ़ेद हिस्सों को देख सकता था मैं। सबसे डरावना था उसके चेहरे पर अजीबोगरीब शक्ल, हिलता हुआ मुंह, और उसे देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा था मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। अचानक हम दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने मेरी तरफ घूरना शुरू किया। गौर से मैंने उसकी जानिब देखा तो मुझे पता चला कि उसका नीचे तो कोई धड़ ही नहीं है। तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। उस औरत का मुंह हिल रहा था और वो मेरी जानिब बड़े गुस्से से देख रही थी। मैं घबराया और भागता हुआ मैं दूसरी जानिब टायर लेके दौड़ा। मैं जाता जा रहा था और मुझे फिर कुछ होश नहीं रहा कि क्या हुआ। बस जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरी वालदा मेरे पास बैठी हुई मुझसे पूछ रही हैं कि खैरियत क्या हुआ। लेकिन मुझे वो चीज़ भयानक ख्वाब और सपना ही नजर लग रही थी। उसके बाद जब मैंने उन्हें पूरी डिटेल्स बताई, हम लोग जाके हमने देखा। उसके बाद हम लोग आए, फिर हमने खाना भी खाया। लेकिन मेरे दिमाग के ऊपर से वो परेशानी नहीं जा रही थी। और खाना देख के मैं बड़ा खुश हुआ। मेरे मामू ने मुझे तरह तरह के किस्से और लतीफ़े सुनाए मुझे रिलैक्स करने के लिए। फिर मैंने गेमें भी खेली और मुझे बड़ा मज़ा आया। गेमें खेल के वैसे ही दिमाग फ्रेश हो जाता है और ऐसी चीज़ों से इंसान निकल जाता है। ऐसा लग रहा था वो एक सपना है, लेकिन पीछे से जब मुझे आवाज़ आई तो मैं डर सा गया। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने अपनी गेमों की तरफ था कि अचानक ऐसे लगा वो औरत कंप्यूटर के अंदर से आ गई। ये उस टाइम की बात है जब मेरी एज 19 साल थी। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। अब 12 बजने में आधा घंटा था। मुझे याद आया कि मेरा कैमरा गाड़ी में था, रह गया। मैं फ़ौरन कैमरे की जानिब बढ़ा, अपनी गाड़ी की तरफ कैमरा लिया, लिफ्ट पे चढ़ा, ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा
आधे रास्ते पर ही लिफ्ट हिलने लग गई और फिर लिफ्ट बीच में ही रुक गई और मैं बीच में फंस गया। मुझे कुछ नहीं पता चल पा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है और मैं वैसे ही बहुत डरता था बंद जगहों से। एलिवेटर पर एक किनारे बैठा हुआ था। एलिवेटर की लाइट बुझ गई। बच्चों के हंसने की आवाज़ें आने लगी, मगर मुझे पता था ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई बच्चे होंगे। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई और अचानक मैं सेंसलेस हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा एलिवेटर की लाइट ब्लिंक कर रही है। फ़ौरन मुझे एलिवेटर के दूसरी साइड के ऊपर कोई शेडो सा नज़र आया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो चीज़ मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मैं चिल्ला भी नहीं सका। फिर मुझे एक स्पीकर पे आवाज़ आई कि किसी इलेक्ट्रिक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लिफ्ट फंस गई है और एलिवेटर में जो कैमरा था उससे वो मुझे देख सकते थे और उन्हें ज़रूर लग रहा था मैं किसी ड्रग्स के असर से मैं बेहोश हूँ। जब मैं हिलने या बोलने की कोशिश करता वो शेडो हलने लगता और मुझे देख के उंगली दिखाने लगता। अभी भी लाइट का जलना बुझना चल रहा था, लेकिन न्यू ईयर था, लोगों की सेलिब्रेशन ऑन हो गई थी और वो जो शेडो थी उसकी आंख खुली। उसने मुझे देखा, दूसरी आंख भी खुली। फिर मैंने देखा कि उसने 9 उंगलियों पर रखी। फिर उसने मुझे देखते हुए उसने 8 उंगलियां रखी। फिर उसने 7 उंगलियां हवा में रखी। फिर 5। फिर वो मेरे करीब भी आती जा रही थी। फिर 3। अचानक बत्ती का जलना बुझना बंद हो गया। लिफ्ट के अंदर अंधेरा हो गया। मुझे अपने कान में कोई साउंड आने लगी और मेरे कान में किसी ने बोला 1। और अचानक लाइट ऑन हो गई और साया मेरे सामने था, लेकिन वो मेरे सामने खड़ा हुआ। जैसे मैं एलिवेटर ठीक हो गई, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा तो मैंने देखा कि पुलिस ने उस जगह को सील कर दिया था। किसी पागल ने उस 4 लोगों को छुरी से उस क्रैक पॉट ने लोगों को मार दिया। उस दिन के बाद से मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी नहीं हुई।